हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रि के पहले दिन हम पूजा कैसे करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से। माता की चौकी कैसे लगाएंगे, कलश की स्थापना हमें किस तरफ करनी है, साथ ही में हमको अग्यारी कैसे करनी होती है, अग्यारी में हमें कितनी आहुति देनी होती है। बहुत ही सरल पूजा विधि स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, संपूर्ण पूजा विधि। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम ना कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना कैसे करनी है, कलश में हमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, इसकी वीडियो भी हमने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। कलश की स्थापना हम सही मुहूर्त पे करेंगे। हम मुहूर्त देख लेंगे पहले कि कौन सा मुहूर्त सबसे अच्छा है, उसी मुहूर्त में हम कलश की स्थापना करेंगे। मुहूर्त निकलने से पहले पहले हमें कलश की स्थापना करनी है, माता की स्थापना कर लेनी है। तो कलश को हमें माता के सीधे साइड रखना है, कलश की स्थापना करनी है। अगर आप ज्वारे कलश की स्थापना साथ साथ करते हैं जैसे मैंने की है इस तरीके से, तो आपको सीधे हाथ की साइड करनी है, वरना आप सीधे हाथ की साइड कलश की स्थापना कर दें और ज्वारों की स्थापना उल्टे हाथ की साइड कर देनी। तो दोनों चीज़ें इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद हमें छोटा सा एक अक्षत का या फिर गेहूं का आसन देना है इस तरीके से। उसके बाद माता की स्थापना कर देनी है। यहाँ पे हमें गौरी गणेश की भी स्थापना करनी है, जैसे मैंने साइड में छोटे से गणेश जी और हल्दी की गौरी मैया बना के उनकी भी स्थापना कर देनी है। तो हमें इन दोनों की भी स्थापना जरूर करनी है, क्योंकि हर पूजा में गौरी गणेश की पूजा भी बहुत जरूरी होती है। तो इस तरीके से कर लेंगे। माता रानी को पहले ही, अगर धातु की माता रानी है तो हम स्नान करा लेंगे, स्नान करा के वस्त्र पहना देंगे उनको नए। अगर वस्त्र नए नहीं लेके आए आप तो पुराने वस्त्र पहना दे, लेकिन वस्त्र जो है ना धुले हुए होने चाहिए। इसके बाद जिस भी देवी देवता की, अपने इष्ट देव की, कुल देवी कुल देवता की स्थापना आप चौकी पे करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इसी विधि से। इसके बाद हम सबसे पहले देसी घी का दीपक लगाएंगे। देसी घी का दीपक लगाने के बाद हमारी पूजा हो जाती है शुरू। तो यहाँ पे देसी घी का दीपक लगा लेंगे। देखिए, अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो अगर देसी घी की जला रहे हैं तो आपको माता के सीधे हाथ की साइड करनी है। सीधा हाथ उल्टा हाथ इसीलिए बोलते हैं हम, क्योंकि अगर सामने एकदम माता की स्थापना करते हैं ना हम जोत की, तो पूजा करते समय थोड़ी बहुत टकरा जाता है, हाथ लग जाता है। इसीलिए साइड में ही पूजा मतलब स्थापना करना सही है जोत की। तो अगर देसी घी की कर रहे हैं तो माता के सीधे हाथ की साइड, और तिल की कर रहे हैं तो माता के उल्टे हाथ की साइड, वरना आप सामने कर सकते हैं। इसके बाद हम एक जो है ना संकल्प लेंगे, सीधे हाथ में फूल रख के संकल्प ले लेंगे व्रत का। उसके बाद हमें एक अलग से लोटा लेके और थोड़ा सा जल लेके इस तरीके से भावपूर्वक सभी को स्नान कराना है हमको। देखिए, स्नान तो हम पहले ही करा लेते हैं चौकी लगाने से पहले, लेकिन जब हम पूजा शुरू करते हैं तो इस विधि से भी हमें कराना होता है। तो 5 बार हम इस तरीके से कराएंगे। थोड़ा थोड़ा फूल में जल लेंगे। सबसे पहले गणेश जी को छींटों का स्नान कराएंगे, फिर माता रानी को, कलश को, दीपक सभी के थोड़ा थोड़ा छींटे देंगे। उसके बाद हम मोली चढ़ा देंगे सभी को। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को मोली चढ़ाई है। अगर आप गणेश जी के लिए जनेऊ लेके आए हैं तो जनेऊ चढ़ा सकते हैं, वरना मोली ही चढ़ा दें। गौरी मैया को भी चढ़ा देंगे हम, और जिन भी देवी देवता की आपने स्थापना की है सभी पे हम मोली चढ़ा देंगे। तोड़ तोड़ के थोड़ी थोड़ी मोली सभी पे चढ़ा देंगे। दीपक पे भी चढ़ाएंगे, दीपक का भी पूजन करेंगे हम। नारियल के और कलश के ऊपर भी मोली चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे कलश को। उसके बाद हम जो है ना माता रानी को हमने पहले ही चुन्नी उड़ा दी, इसलिए माता रानी को हमने मोली नहीं चढ़ाई है। यहाँ पे सभी को हम इत्र लगा देंगे। इत्र हमें जरूर लगाना है, अगर आपके पास है तो आप जरूर लगाएं इत्र सभी को। इत्र भी एक सेवा होती है और ये बहुत बड़ी सेवा होती है इत्र की सेवा, क्योंकि माता रानी को सुगंध बहुत पसंद होती है। इसके बाद हम सभी को, सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे रोली चंदन का, गौरी मैया को करेंगे, जो भी हमने देवी देवता की स्थापना करी है सभी को कर लेंगे। नहीं करी तो कोई बात नहीं, आप गणेश जी को कर लें, माता रानी को कर लें, कलश पे कर लें। तिलक करेंगे सभी को, माता रानी को भी तिलक करेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमने ज्वारे अगर रखे हैं, नारियल रखा है ना, कलश की स्थापना की है, तो हमें पूरे 9 दिन तक कलश की पूजन भी करना होता है, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता का वास होता है, नवग्रह का वास होता है। तो यहाँ पे हम 9 टीके कर लेंगे। कलश के जो नीचे प्लेट रखी है ना, मैं वहीं पे कर रही हूँ। और हम जोत को भी कर लेंगे, जो हमने जोत लगाई है। अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो अखंड जोत का भी हम विधिवत पूजन करेंगे डेली। यहाँ पे देखिए, मैं माता रानी को भी टीका कर रही हूँ रोली का। टीका करने के बाद अब इसके बाद हम जो है ना फूल चढ़ा देंगे। तो फूल में आप जो भी फूल लेके आए हैं, गुलाब के, गेंदे के, जो भी लेके आए जरूर चढ़ाएं। माता को पहले दिन फूल जरूर चढ़ाएं। यहाँ पे देखिए, माता रानी को ना मैं लौंग की माला चढ़ा रही हूँ। लौंग की माला अगर आपने पहले बनाई है और वो खंडित नहीं हुई है, मतलब फूल वगैरह उनसे नहीं निकले हैं, टूटी नहीं है, कोई लौंग नहीं निकली, तो आप उसी माला को दोबारा से चढ़ा सकते हैं। अगर टूट गई है लौंग, खंडित हो गई है माला, तो आप उसको विसर्जन कर दें या किसी गड्ढे में दबा दें। इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद
बाद देखिए मैं सभी को फूल चढ़ा दूंगी। सबसे पहले हमें गणेश जी को ही सब चीज़ें चढ़ानी होती है। गणेश जी को फूल चढ़ाएंगे, गणेश जी को सबसे पहले हम भोग लगाएंगे, तिलक करेंगे। तो गणेश जी से ही शुरुआत करनी है हमें पूजन की, उसके बाद माता रानी का करना है, फिर कलश का, ऐसे बारी बारी सबका करेंगे जिनको भी हम चौकी पे स्थापित करते हैं। यहाँ पे देखिए सभी को मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। माता रानी को मैं माला चढ़ा दूंगी। अगर आप माला लेके आए तो जरूर चढ़ाएं, नहीं तो आप बड़ी माता रानी को भी लौंग की माला चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने छोटी वाली माता रानी के लिए बनाई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी जल्दबाजी में। मैंने इस साल नहीं, पिछले साल बनाई थी। तो हर साल तो मैं नहीं बनाती जब तक खंडित नहीं होती। खंडित हो जाती है तो मैं नई माला बनाती हूँ नवरात्रि से 2 दिन पहले। तो माता रानी के लिए भी मैं बनाऊंगी, अब की बार बड़ी माता रानी के लिए भी अपनी बनाऊंगी। पहले छोटी ही बनाई थी मैंने, अब मैं बड़ी वाली भी बनाऊंगी माला। और कैसे बनानी है अगर आपको देखना है तो इसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं माता रानी को 5 श्रृंगार की चीज़ें चढ़ा दूंगी। आप 5 चीज़ें या 2 चीज़ें चढ़ा सकते हैं माता रानी को श्रृंगार की। अगर आप सुहागन है तो जरूर चढ़ाएं माता रानी को श्रृंगार की चीज़ें। हम सबसे पहले गणेश जी को बतासे का भोग लगा देंगे और इसके बाद माता रानी को भी भोग लगा देंगे। तो जो भी भोग में आपने लेके आए हैं वो जरूर चढ़ाएं। माता रानी को पान का भोग लगाएंगे पहले दिन, और लास्ट नवरात्रि वाले दिन पान का भोग हमें माता रानी को जरूर लगाना चाहिए। अगर आप पान नहीं लेके आए तो सुपारी ले लें आप अलग से, मतलब हाथ में सुपारी और लौंग और जो है ना एक बतासा रख के उसका भी भोग लगा सकते हैं। अगर पान का पत्ता लाना भूल गए हैं तो साथ में फल का भी भोग लगा देंगे। आप 5 फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर एक ही प्रकार के 5 फल ले लें या अलग अलग प्रकार के 5 फल ले लें, वो आपकी इच्छा है। अगर फल नहीं है तो कोई बात नहीं, खाली बतासे का भी आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दिया है, सभी को भोग लगा दिया है। अब मैं यहाँ पे करूँगी अग्यारी की तैयारी। भोग आदि वगैरह जब हमारा लग जाता है उसके बाद हम अग्यारी की तैयारी करते हैं। अग्यारी में हमने जो भी भोग चढ़ाया होता है ना, जैसे कि पान का पत्ता, बतासे, पंचमेवे वगैरह, वो सभी भोग हम अग्यारी में भी लगाते हैं। तो सबसे पहली जो अग्यारी होती है ना, जो आहुति होती है, वो 5 हम देसी घी की लगाएंगे। अगर आपके पास हवन सामग्री है तो हवन सामग्री की भी आहुति लगा सकते हैं 5। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 5 जो है ना देसी घी की आहुति लगाऊंगी। कौन कौन से देवी देवता की हम आहुति इसमें देते हैं, अग्यारी में भोग लगाते हैं, कौन कौन से देवी देवता का और कौन सा मंत्र बोला जाता है, अगर इसकी वीडियो भी आपको देखनी है तो चैनल पे मैं डाल दूंगी, या मेरी पुरानी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। मंत्रों के साथ मैंने फुल वीडियो डाल रखी है एक अग्यारी को लेकर। नहीं तो मैं इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगी, नहीं तो मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप देख सकते हैं कि अग्यारी कैसे की जाती है नवरात्रों में पूरे 9 दिन तक। ठीक है, यहाँ पे हम लौंग बतासे का भोग लगा देंगे। तो माता रानी को अग्यारी करने के बाद, भोग लगाने के बाद, उसके बाद हम जो है ना आरती करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अग्यारी की है, अग्यारी में मैंने लौंग बतासे का भोग भी लगाया है। हमको लौंग बतासे का भोग भी लगाना है, और साथ में जैसे कि मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, थोड़ा थोड़ा हमें इसमें से लेके इसमें डाल देना है। इसमें अनाज का भोग नहीं लगाना आपको, जैसे कि आप सोचें कि बेसन के लड्डू का या फिर कोई अनाज वाला मीठा हो, उसका भोग हमको नहीं लगाना होता, वो 9वीं वाले दिन ही लगता है भोग। यहाँ पे जो हमने पान चढ़ाया था माता रानी को, वो हमने पान का जो है ना भोग अग्यारी में ही लगा दिया है, क्योंकि माता रानी, माना जाता है कि माता रानी जो भी भोग लेती है ना अग्यारी में लेती है। अग्यारी से अगर हम भोग लगाएंगे, अग्यारी में भोग देंगे तो सीधा माता रानी तक पहुँचेगा, वो जल्द ही ग्रहण करती हैं, इसलिए अग्यारी में भोग लगा दें। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो सबसे पहले प्रेम पूर्वक हम गणेश जी की आरती करेंगे, गौरी मैया की आरती करेंगे, माता रानी की, सभी की आरती करेंगे। अगर आपके पास समय है तो आप 5 आरती जरूर करें, नहीं है समय तो गणेश जी की और माता रानी की आरती आप कर लें। आरती करने के बाद हमारी पूजा हो जाती है संपन्न। अब आरती और पूजा करने के बाद अब एक काम जरूर करें, जैसे कि जो आपने पूजा के लिए जल लिया था ना, उसी जल में से थोड़ा सा सीधे हाथ में अब जल ले लें। थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना। जल लेने के बाद हमको 2 बार इस तरीके से चारों ओर चौकी के वारना है, चौकी को ठंडा करना है, अग्यारी को ठंडा करना है। उसके बाद हमें हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेनी है माता रानी से। जिस भी मनोकामना के साथ अपने व्रत किए हैं, 9 व्रत किए हैं या आगे पीछे का व्रत किया है, उसी मनोकामना को बोलते हुए माता रानी से प्रार्थना करें। और इस तरीके से हमारी पहले नवरात्रि पे पूजा होती है। तो अगर आप विधिवत पूजा करना चाहते हैं तो इस तरीके से होती है। अगर आपको बिल्कुल सरल तरीका पूजा करने का जानना है कि बिल्कुल सरल तरीके से पूजा कैसे करें, बिना कलश के, बिना नारियल के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।